बुरा मानो होली है। अभी आपने देखा कि किस तरीके से होली का जो पावन अवसर था वो बीत चुका। लेकिन उस होली के दौरान बहुत सी ऐसी जगहें हैं, बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर लोगों ने खुशियां नहीं बल्कि दुखों को बटोरा। नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आप सभी को पता है कि अवसरों के बीच में यानी कि कुछ पर्व होते हैं जिन्हें किसी घर में किसी और ढंग से मनाया जाता है और कहीं पर किसी और तरीके से। लेकिन उसके पीछे कहीं पर खुशियां दिखने को मिलती हैं तो कहीं पर दुख भी जो है वो प्रचंड रूप से घूमते हुए नजर आ जाते हैं। जी हाँ, अभी कुछ खबरें हैं जो आपके सामने मैं साझा करने वाली हूँ, जिनको पता होना आपके लिए जरूरी है। हालांकि नेशनल मीडिया पर लगातार ये खबरें नहीं दिखाई जाती, लेकिन जब तक सोशल मीडिया का वजूद जिंदा है आपको ये सारी चीजें दिखाई भी जाएंगी और साथ ही में आपके अधिकारों के लिए बातें की भी जाएंगी। आपको बता दूं कि एक वीडियो जो है वो काफी ज्यादा तेजी से वायरल हो रहा है। पहले उस स्क्रीन पर देखिए कि वो वीडियो क्या है। जी हाँ, अभी आपने देखा कि उस वीडियो में किस तरीके से एक ऑटो चालक पर एक गुब्बारा जो है वो मारा जाता है या फिर कुछ पानी का कुछ पदार्थ होता है जो मारा जाता है, जिसकी वजह से वो जो ऑटो है वो उलट जाता है। यानी कि आप देखिए कि किसी पर्व को मनाने का तरीका क्या है, किस तरीके से उसको मनाया जा रहा है। आजकल जो देश में युवा हैं या फिर जो बच्चे हैं वो जरा भी ये नहीं सोचते कि किन चीजों से किसको क्या आघात पहुंच सकता है। यानी कि उनके पेरेंट्स के जरिए या फिर समाज के जरिए उन्हें ऐसा कुछ सिखाया नहीं जाता कि आखिर किसी भी चीज को किस तरीके से सेलिब्रेट करना चाहिए। हालांकि ये दुख की घड़ी उस घर में होगी जहां से वो ऑटो चालक आया था। अब इस बात की कोई पुष्टि नहीं हो पाई है कि आखिर वो वीडियो है कहाँ का या फिर कहाँ की स्थिति देखने को मिल रही है, लेकिन बकायदा ये गलत है। जहां पर दिवाली की बात करें या फिर होली की बात करें या कोई भी अन्य त्योहार, हर किसी को कितनी सुरक्षा के साथ मनाना चाहिए ये बात इस बारे में बात नहीं होती। हालांकि ये एक बड़ी दुर्घटना है ये, लेकिन अभी तक आपने देखा होगा कि कहीं पर भी ये खबर जो है वो छपती हुई नहीं मिली। और मैंने आपको बताया कि हर एक त्योहार के पीछे कुछ ना कुछ कारण होते हैं। कहीं पर खुशियां मनाई जाती हैं तो कहीं पर दुखों की बौछार भी देखी जाती है। इसके साथ में ही ये मुद्दा यहीं पर खत्म नहीं होता है। दूसरी खबर मैं आपको बताऊं कि ये सिहोरा क्षेत्र की है, जहां पर आपको पता है कि दलितों को लेकर बार बार समाज में कुछ अलग ही तरीके से माहौल देखा जाता है। यानी कि उनकी जो बातें हैं वो बिल्कुल भी जो प्लेटफॉर्म है उन तक नहीं पहुंच पाती है। उनके जो अधिकार हैं उनके ऊपर बात नहीं हो पाती है। एससी हो, ओबीसी हो या फिर माइनॉरिटीज जितनी भी हो, किसी की भी चर्चा जो है वो नेता नहीं करते हैं। उनसे जुड़े मामले चाहे कितने भी संगीन क्यों ना हो, यानी कि कितनी भी हानियां उनको क्यों ना हुई हो, लेकिन उनके ऊपर कोई चर्चा नहीं करता। उनको लेकर कोई भी दुख नहीं जताया जाता। हालांकि जब वोटिंग का टाइम आता है या फिर जब रैलियां निकाली जाती हैं तो यह याद आ जाता है कि समाज में दलित समाज भी रहता है, आदिवासी समाज भी रहता है, उनके भी अधिकार होते हैं। अगर उनकी बहू बेटियों को कुछ हुआ है तो वहां पर जाया जाता है, फोटो सेशन कराया जाता है। यहां पर सिर्फ केंद्र सरकार की बात नहीं हो रही है बल्कि विपक्ष की भी बात हो रही है। आपने देखा होगा कि चाहे हाथरस का मामला हो या फिर उन्नाव का मामला हो या फिर बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो हाल फिलहाल में लगे ही रहते हैं, जहां पर दलित समुदाय लगातार उसका निशाना बनता है। लेकिन कुछ राजनेता जो हैं वो लगातार वहां पर जाकर एक तरीके का ऐसा माहौल फैलाते हुए नजर आते हैं कि यानी कि उनको काफी ज्यादा दुख है आपको ये देखकर कि आप इस स्थिति में आज हैं। लेकिन उसका परिणाम बाद में क्या होता है वो किसी को पता नहीं चलता। अखबारों में आप देखते होंगे कि बड़ी बड़ी हेडलाइंस के साथ ये लिख दिया जाता है कि आज वो नेता पहुंचकर उस परिवार से मिले, आज उस नेता ने इतना मुआवजा वहां पर जाकर दिया। लेकिन जो इंसाफ की बात होती है, यानी कि जो लोकतांत्रिक देश में इंसाफ की बात की जाती है, वो कहीं पर भी देखने को नहीं मिलती। वो मामला वैसे का वैसा ही दबा रह जाता है। दलितों से जुड़े बहुत सारे ऐसे मामले हैं, हालांकि इतने सारे मामले हैं जिनको दबा दिया गया है जो आपके सामने भी नहीं है। लेकिन कुछ मीडिया है जो इस तरीके से काम कर रही है कि जहां पर कुछ मामलों से आप लोगों को अवगत कराया जाता है। लेकिन सवाल आप पर भी है कि आप भी कहीं ना कहीं वो जो मुद्दे होते हैं उनको भूल जाते हैं। जिस लहर में देश चल रहा होता है आप उसी लहर में बह जाते हैं, उसके बाद आप रोते हुए दिखाई देते हैं। तो सवाल तो आप पर भी है कि कब आप आगे बढ़ेंगे और अपने अधिकारों की बातें करेंगे। अब जो किस्सा मैं आपको बताने वाली हूं या फिर जो ये भयावह खबर है वो आपको बताने वाली हूं, हालांकि पुष्टि इसकी नहीं है, लेकिन अगर ये खबर सच है वाकई में तो काफी ज्यादा खौफनाक है। पहले आप स्क्रीन पर देखिए कि इस पेपर की कटिंग में क्या कुछ लिखा गया है।
इसकी जो टैगलाइन है, जी हाँ, आपने जो देखा है, इसकी जो टैगलाइन है उसमें साफ तौर से ये नजर आ रहा है कि लिखा गया है कि बराबरी से खड़े होने पर दलित को जलती होलिका में धकेला। अब आप क्या यकीन मानेंगे, हालांकि ये सच भी है या फिर झूठ भी हो सकता है, लेकिन आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे सीरियल भी आधारित होते हैं जहां पर कहानियां दिखाई जाती थी पहले के समय में, या फिर आज भी दिखाई जाती है, लेकिन जो अब प्लेटफॉर्म है वो कहीं ना कहीं बिक चुके हैं। चाहे वो टीवी चैनलों की बात हो या फिर जो नाटक देखे जाते थे, सीरीज होती थी, उनकी बातें क्यों ना हो, अब वो दब चुके हैं। जो अधिकार उन पर थे कि जहां पर पहले जो पिछड़ी कहानियां होती थी उनको दिखा दिया जाता था, जो दुख और दर्द होता था वो बांट दिया जाता था, अब कहीं ना कहीं वो भी नहीं किया जाता। यानी कि उनमें भी डर का माहौल है या फिर रिश्वतखोरी का माहौल उन पर भी जो है वो लागू हो चुका है, इसलिए वो कहानियां आपके सामने नहीं आती हैं। अभी सुनकर कितना दयनीय लग रहा है कि एक व्यक्ति सिर्फ बराबर में खड़ा नहीं हो सकता क्योंकि वो दलित है, इस वजह से उसको होलिका में धकेल दिया जाता है। ये कहां तक सही है, जहां पर देश में बात की जा रही है कि भारत देश काफी ज्यादा आगे जा चुका है, जो छुआछूत की प्रथा है अब वो खत्म हो चुकी है। एक तरफ ये भी कहा जाता है कि मंदिरों में अब चाहे कोई भी दलित हो वह एंटर कर सकता है, परचम झंडे लहराए जाते हैं कि देश में काफी ज्यादा बदलाव आया है, सबका साथ है, सबका विकास हो रहा है। लेकिन ये जो कटिंग है वो साफ तौर से ये कहती है कि आखिर ये सवाल किस पर खड़ा होता है, सरकार पर या फिर उन दलितों पर जो अपने अधिकारों के लिए बात नहीं कर रहे हैं, जिनके साथ ऐसी घटनाएं हो रही हैं, उनके लिए इंसाफ नहीं मांग रहे हैं। एक व्यक्ति जो सिर्फ दलित है और जाकर बगल में खड़ा हो जाता है, इस वजह से उसको होलिका में दहन कर दिया जाता है। जहां पर यह कहा जाता है कि होलिका दहन किस लिए होता है, उसका कारण आपको भी पता होगा, अगर पता है तो कमेंट में आप जरूर बता सकते हैं। लेकिन आप देखिए कि कितनी विषमता है इस चीज में कि आज भी देश में चर्चा हो रही है। आपके सामने बैठकर मैं इस मुद्दे पर बात कर रही हूं कि एक दलित जो बगल में खड़ा हो गया है किसी के, क्योंकि वो दलित है इस वजह से उसका दहन कर दिया जाता है। एक दलित जो मूछें रख लेता है उसका कत्ल हो जाता है। यह सवाल है उस सरकार पर या फिर उस विकास पर या उस सोच पर या फिर उस रूढ़िवादी परंपरा पर कि आखिर अभी भी इस देश में वो देखने को मिल रही है। हालांकि जो मैंने आपको खबरें बताई कि किस तरीके से होली मनाई गई, जहां पर एक ऑटो गिर जाता है, यानी कि उसमें जो भी ऑटो चालक रहा होगा उसको चोटें आई होंगी, हो सकता है कि उसकी मृत्यु भी हो गई हो। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आप देखिए कि दलित होने का क्या परिणाम मिल रहा है। इसका कारण यही है कि आप सवाल जवाब नहीं करते सरकार से, या फिर आपके खिलाफ या फिर आपके लिए कोई बोलने वाला इस समय सत्ता में नहीं है, या फिर आप खुद उनका सपोर्ट नहीं करना चाहते हैं। चलिए दूसरी नजर हम मान लेते हैं, हालांकि दलितों का उत्थान तो शायद इस देश में पता नहीं कब होगा, जब आप सपोर्ट करेंगे तब होगा, या फिर सरकार में कुछ अलग ही परिवर्तन देखने को मिलेगा तब होगा। यह सवाल लगातार बना रहेगा। लेकिन उसके अलावा आपने देखा होगा कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के कुछ ऐसे नेता जो ये बीच में कहते हुए भी नजर आए कि जहां पर कुछ समय ऐसा भी आएगा कि जो ध्वज है, मतलब जो हमारा झंडा है, उसको बदलकर भगवे में कर देंगे। अगर आप इस स्टेटमेंट से रूबरू नहीं है तो गूगल पर सर्च करिएगा, यह साफ तौर से कहा गया है। लेकिन अब जो तस्वीर आप स्क्रीन पर देखेंगे वो देखिए कि किस तरीके से है, जहां पर झंडे को अब नीचे किया जा रहा है और जो भगवा है यानी कि भारतीय जनता पार्टी का जो सिंबल है उसको ऊपर रखा जा रहा है। ये देश की मर्यादा का कहां से पालन करता है, या फिर जो लगातार बात करते हैं राष्ट्रवाद की या फिर राष्ट्र प्रेम की, वो कहां पर देखा जा रहा है, जहां पर आप अपने ध्वज को ही घसीटते हुए नजर आ रहे हैं और किसी पार्टी के सिंबल को ऊंचाई पर लेकर जा रहे हैं। यानी कि रगों में अब माता, जो भारत माता है, वो नहीं दौड़ती है, बल्कि भगवा रंग दौड़ रहा है या फिर भगवा सोच दौड़ रही है। यह सवाल है आपसे भी और जिन्होंने किया है उनसे भी कि आखिर कितना या फिर क्या ऐसा पढ़ाया जा रहा है या फिर क्या ऐसा एनवायरनमेंट दिया जा रहा है कि ये सब कुछ आजकल देश में देखने को मिल रहा है। तमाम तस्वीरें ऐसी वायरल हैं। ये सवाल है उन सब लोगों पर जो लगातार बात करते हैं राष्ट्र हित को लेकर, सरकारें जो लगातार बात करती हैं राष्ट्र हित को लेकर, राष्ट्र समर्थन को लेकर, उसके उजागर को लेकर, विकास को लेकर, कि उन्होंने किस तरीके की राजनीति की है इस देश में। हालांकि समय ज्यादा नहीं हुआ है, लेकिन प्रभाव आप देखिए कि 70 साल से भी ज्यादा पड़ चुका है।
यानी कि एक पार्टी जो 70 साल से शासन करती हुई आई, उसका जो असर है वो कम हो गया, लेकिन एक पार्टी जो इस तरीके का शासन कर रही है जिसके साल अभी कम हुए हैं लेकिन प्रभाव ज्यादा हो गया है। तो ये साफ है कि राजनीति किस तरीके से देखने को मिल रही है। अभी आप विकास की राजनीति में जी रहे हैं या फिर धर्म की राजनीति में जी रहे हैं। एक खबर और भी है जहां पर लगातार आपको पता है कि चौथा स्तंभ कौन सा है। जब आजाद हुआ था हमारा देश, तो उस टाइम पर आपने देखा होगा कि कितने दिग्गज पत्रकार थे जो आवाज उठाते थे, उनको उठाकर जेलों में बंद कर दिया जाता था। हालांकि देश में जब आजादी मिली तो उसके साथ में मीडिया को भी आजादी मिल गई, यानी कि लोकतंत्र में वो कुछ भी बोल सकता है या फिर आवाज उठाने का उसको अधिकार दिया गया। लेकिन अब वो अधिकार कहीं ना कहीं पर किसी और तरीके का काम करते हुए नजर आ रहा है। चिल्ला चिल्लाकर आपने देखा होगा कि कैसे टीवी स्क्रीन पर आज अर्नब गोस्वामी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो रिपब्लिक भारत है वो नंबर 1 चैनल है। वहीं पर बहुत सारे ऐसे चैनल है, TV9 है, आज तक है, उसके साथ में टाइम्स नाउ है। बार की रिपोर्ट कहती है कि रेटिंग के हिसाब से अगर देखा जाए तो नंबर 1 चैनल है इस समय। लेकिन आपको बताऊं कि सच्चाई कुछ और ही है। उत्तर प्रदेश में जो क्राइम हो रहे हैं उनको दिखाने के लिए, जो क्राइम हो रहे हैं उनके बारे में बात ना करने के लिए नंबर 1 चैनल है। देश में जो हिंसा फैल रही है उनके लिए बात ना करने के लिए नंबर 1 चैनल है। महिलाओं की जो स्थिति हो रही है वो सत्ता से कभी सवाल ना पूछने के लिए नंबर 1 चैनल है। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो देश में उत्थान के लिए जुड़े हुए हैं, लेकिन ये टीवी चैनल नहीं दिखाते, यानी कि सरकार से सवाल नहीं पूछते, लेकिन इनको कार्ड थमा दिया जाता है, एक तमगा दे दिया जाता है कि ये नंबर 1 चैनल है, आप इन्हें ही देखिए। और चिल्ला चिल्ला के ये कहते हुए भी नजर आते हैं कि हमें नंबर 1 होने का तबका मिला है। यानी कि इस देश में ना तो चौथा स्तंभ अब ठीक रह गया है, ना ही वो मीडिया ठीक रह गई है, और ना ही राजनीति में जो बैठे लोग हैं वो ठीक रह गए हैं। साफ तौर से ये नजर आता है कि आखिर जो समाज है, चाहे वो दलित समाज हो या फिर पृथक भी आप बोल सकते हैं अपने आप को, कि आज भी वही स्थिति लगातार बनी हुई है जहां पर देश को इतना ज्यादा विकसित समझा जाने लगा है। भारत में प्रधानमंत्री का चेहरा लोकप्रिय माने जाने लगा है। प्रधानमंत्री को मैनेजमेंट गुरु कहा जाने लगा है। ये वो देश है जिसमें आज भी एक समाज, जिसकी मैं बात कर रही हूं, ओबीसी हो, SC हो, ST हो, उनके अधिकारों पर बात नहीं हो रही है। वो नंबर 1 नहीं बन रहे हैं, वो आज भी वहीं पर अड़े हुए हैं। तो ये सवाल उन पर भी है कि आखिर कब आप आएंगे और कब अपने अधिकारों की बात करेंगे या फिर सत्ता से लड़ेंगे, ये एक सवाल है। तो चलिए, पूरे इन तमाम खबरों पर आपका क्या कहना है वो आप प्रतिक्रिया में जरूर बता सकते हैं। साथ ही इस खबर को देखने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। मैं रिया, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।